मैं डॉक्टर धनंजय यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आज बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो असमानताएं हैं, जो अंतर है, उनके बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि हम लोग पहले के क्लास में जान चुके हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो या मौलिक अधिकार हो या भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो, इन सब में भारतीय संविधान का दर्शन निहित है। भारतीय संविधान निर्माताओं को आशय को इनके सहारे आसानी से जाना जा सकता है और भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग के रूप में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जाना जाता है। आज हम लोगों को देखना है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार के क्लास में ये जाना था कि मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार का अभिरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में न्यायालय में प्रत्येक व्यक्ति को जाने का अधिकार है और न्यायालय का ये दायित्व बनता है कि मौलिक अधिकारों को रीस्टोर करवाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका आशय ये है कि अगर सरकारें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रावधानों को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर उसको लागू कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पहला अंतर तो यही है कि मौलिक अधिकार जहां न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, वहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोनों के उद्देश्य में भी थोड़ा सा अंतर है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अलावे मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों के लिए है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय संविधान जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है वह व्यक्तियों के लिए है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो राज्यों के लिए है। राज्यों के ऊपर कुछ जिम्मेवारी दी गई है कि आप पॉलिसी बनाते समय इनको लागू करने की कोशिश करिएगा। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इनको इसीलिए नहीं बनाया गया था कि देश के पास संसाधन जो हैं सीमित हैं। जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होगा, राज्यों से अपेक्षा की गई कि वो अपनी नीतियों में इसको लागू करेंगे। इसीलिए मौलिक अधिकार जहां न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, वहीं पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी शासन के मूल आधार कहे गए हैं। फिर हम ये लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार सामान्यतः नकारात्मक स्वरूप के हैं। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार के तहत राज्यों को कुछ कार्य करने से मनाही की गई है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सकारात्मक स्वरूप के हैं। इसमें राज्यों को कुछ कार्य करने के लिए कहा गया है, यानी ये सकारात्मक स्वरूप के हैं। इसके अलावे ये भी कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के पीछे वैधानिक शक्ति है।
जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, उनके पीछे नैतिक शक्ति है, जनमत का बल है। तो इस प्रकार से हम लोग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर है उसको हम लोग जानकारी आज हासिल किए और उसी के आधार पर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो संबंध है उसको भी हम लोग रेखांकित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में समझा गया है। न्यायालयों का भी यही मत रहा है और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों को पूरी तरह ईमानदारी से प्राथमिकता देकर ही भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। तो आज इतना ही हम लोगों ने जाना कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मूलभूत असमानताएं क्या है। धन्यवाद।